अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत राही के डायलॉग से होती है। वह अनुपमा से कहती है कि आप हमें छोड़कर क्यों चली गईं? अगर माँ और बेटी के बीच झगड़ा हो जाए तो क्या माँ अपनी बेटी को छोड़ देती है? यह सुनकर अनुपमा की आंखें नम हो जाती हैं। वह जवाब देती है कि लेकिन अब तो हम मिल गए हैं। राही के चेहरे पर खुशी झलकती है और वह कहती है कि मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया। फिर माँ बेटी गले लगती हैं, दोनों भावुक हो रही होती हैं। अनुपमा ध्यान देती है कि राही की ब्रेसलेट उसके हाथ में है। राही बताती है कि हमारी ब्रेसलेट एक जैसी है। अनुपमा कहती है कि मैंने दिल से दुआ की थी कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें देखूं और भगवान ने सुन ली। अनुपमा कहती है कि 8 महीने बाद तुम्हें देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे दिल की धड़कन फिर से शुरू हो गई हो। राही भावुक होकर कहती है कि हम इतने महीनों से दूर थे लेकिन कभी अलग नहीं हुए। फिर वह पूछती है कि आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? अनुपमा की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। वह ग्लानि से कहती है कि जो गलती इस बार हुई है उसे शायद कान्हा जी भी ठीक नहीं कर सकते। राही उसे दिलासा देती है कि माँ बेटी के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है। मैंने आपको बहुत मिस किया लेकिन आप नहीं आई। अनुपमा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बेटी को कोई तकलीफ हो। राही कहती है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अनुपमा की आंखों में सुकून आ जाता है। उसे लगता है उसकी बेटी ने उसे माफ कर दिया है। राही कहती है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। दोनों भावुक होकर गले मिलती हैं। लेकिन अगले ही पल राही अनुपमा को धक्का देकर अलग कर देती है और अपना असली रंग दिखाती है। अनुपमा हैरान हो जाती है। राही गुस्से में कहती है कि खुली आंखों से सपना देखना बंद कीजिए। अनुपमा जब ब्रेसलेट की ओर देखती है तो राही कहती है कि इसे देखकर याद करना कि आपने अपनों की जिंदगी बर्बाद की है। अनुपमा टूटती सी कहती है कि तुम्हारे जन्मदिन के दिन तुम्हें देख लिया, मेरे लिए इतना काफी है। लेकिन राही कहती है कि आपसे मिलकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, आपने मेरा जन्मदिन खराब कर दिया। अनुपमा हैरान हो जाती है। राही गुस्से में कहती है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपकी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। आज मैं कितने दिनों बाद खुश हुई थी लेकिन आपने मेरी खुशी छीन ली। मुझे लगा था कि आप तो चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगी, लेकिन आप तो जिंदा हैं। अनुपमा कहती है कि मैं कैसे जी रही हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ। राही कहती है कि आपने सिर्फ आर्यन की जान नहीं ली, आपने मेरी खुशियों और मेरे रिश्तों का भी खून किया है। राही घबरा जाती है और खुद को चोट पहुंचाने लगती है। अनुपमा उसे रोकती है और गले लगाकर समझाती है कि मुझसे इतनी नफरत मत कर, वरना तुम खुद को ही तकलीफ दोगी। लेकिन राही खुद को छुड़ाकर चिल्लाती है और कहती है कि आप मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर चली जाइए। राही रोने लगती है और अनुपमा से कहती है कि वह उसकी जिंदगी से चली जाए। अनुपमा भी रोने लगती है और कहती है कि हाँ, वह चली जाएगी। राही गुस्से में कहती है कि आप तो भागकर यहाँ आ गईं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके जाने के बाद मुझे क्या क्या सहना पड़ा? अनुपमा हैरान होकर पूछती है कि क्या हुआ? दूसरी तरफ किंजल और प्रार्थना अस्पताल से बाहर आती हैं। प्रार्थना उदास होती है, किंजल उसे संभालती है। प्रार्थना कमजोर आवाज में बताती है कि उस भयानक रात गौतम ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और अब वह गर्भवती है। किंजल उसे दिलासा देती है कि अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। प्रार्थना कहती है कि काश वह गर्भवती न होती। हर लड़की माँ बनना चाहती है, लेकिन कोई भी लड़की राक्षस के बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती। वह कहती है कि वह गौतम के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती और काश अनुपमा आंटी यहाँ होती तो वह उसे गाइड करती। प्रार्थना कहती है कि यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। उधर गौतम कार में बैठा यह सब देख रहा होता है। वह खुद से कहता है कि प्रार्थना को यह नहीं पता कि मैं उस पर नजर रखता हूँ, लेकिन वह गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों गई है? इधर राही अनुपमा से कहती है कि क्या आप सच में जानना चाहती हैं कि आपके जाने के बाद क्या हुआ? वह बताती है कि पापा अब द ग्रेट प्राग कोठारी नहीं रहे, वह एक टूटा हुआ पत्ता बन गए हैं। जिस कंपनी को बनाने में उन्होंने अपनी जान लगा दी थी, अब उसमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है।
पापा समय से पहले बूढ़े हो गए हैं, माँ बहुत ज्यादा कड़वी हो गई है और माँ ही हद से ज्यादा उदास है। मोटी बा अपने कमरे में ही बंद रहती हैं। प्रेम अपने सपने छोड़कर बिजनेस संभाल रहा है। राही कहती है कि आपके एक गलत फैसले ने बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। दूसरी तरफ प्रेम माही से बिजनेस से जुड़ी बातें करते हुए कहता है कि राही मेरा इंतजार कर रही है, इसीलिए जल्दी से काम खत्म करो। इधर राही अनुपमा से कहती है कि वह 8 महीनों से सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नुकसान इतना बड़ा हुआ है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अनुपमा उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन राही सख्त लहजे में कहती है कि उसे अनुपमा की किसी भी सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे सिर्फ अपने घर और परिवार से मतलब है। प्रेम उसे प्यार करता है, यही काफी है। वह बस अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहती है और ये तभी मुमकिन है जब अनुपमा उनकी जिंदगी से दूर रहे। अनुपमा यह सुनकर चौंक जाती है। राही हाथ जोड़कर अनुपमा से विनती करती है कि वह उसकी जिंदगी में दोबारा वापस ना आए। वह कहती है कि आज गलती से आपसे मुलाकात हो गई, लेकिन अब गलती से भी मेरे सामने मत आना। आप यहाँ कैसी हैं, किस हाल में हैं, किसके साथ हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह और कहती है कि इन 8 महीनों में मुझे और किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम सब बहुत खुश हैं, दोनों परिवारों में शांति है, कोई झगड़े नहीं होते और सब सुखी हैं। बहुत मुश्किल से सब कुछ संभला है, तो दोबारा हमारी जिंदगी में आकर इसे बर्बाद मत कीजिए। अनुपमा यह सब सुनकर बेहद दुखी हो जाती है। वह कान पकड़कर राही से माफी मांगती है और कहती है कि उसकी वजह से राही का जन्मदिन खराब हो गया, इसके लिए वह माफी चाहती है। वह वादा करती है कि कभी अपनी शक्ल राही को नहीं दिखाएगी और राही से कहती है कि किसी को न बताए कि वह मुंबई में है। राही तंजिया अंदाज में कहती है, आप कौन हैं? अनुपमा हैरान रह जाती है। राही आगे कहती है, जब मैं आपको जानती ही नहीं हूँ तो किसी को क्या बताऊंगी। दूसरी तरफ प्रेम की माही से बातचीत खत्म होती है और वह राही की ओर बढ़ता है। राही अनुपमा से कहती है कि वह तुरंत यहाँ से चली जाए, वरना प्रेम देख लेगा। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, क्या मैं प्रेम को एक बार देख सकती हूँ? प्रेम पास आता जा रहा होता है। राही फिर से अनुपमा से जाने की जिद करती है तो अनुपमा वहां से चली जाती है। प्रेम आकर राही से पूछता है कि क्या वह ठीक है। राही कहती है कि वह होटल चलते हैं, मनोहर जी से बाद में मिलेंगे। प्रेम मान जाता है। दूर एक डस्टबिन के पीछे से अनुपमा उन्हें देख रही होती है और मन ही मन खुश होती है। वह देखती है कि प्रेम राही को भुट्टा खिला रहा है। अनुपमा छिपकर उनकी तस्वीर खींचती है। प्रेम और राही एक साथ सेल्फी लेते हैं, जिसे देखकर अनुपमा के चेहरे पर सुकून आ जाता है। अनुपमा एक बच्चे से कहती है कि वह उनके लिए फूल लेकर जाए। जब प्रेम और राही फूल देखते हैं, अनुपमा फौरन छिप जाती है। राही तुरंत समझ जाती है कि ये फूल अनुपमा ने भेजे हैं। वह प्रेम के साथ टैक्सी में बैठ जाती है और जाते जाते फूल खिड़की से बाहर फेंक देती है। अनुपमा टैक्सी के पीछे दौड़ती है और सड़क पर गिरे फूल देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वह फूलों को उठाती है और भावुक हो जाती है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड की झलकियां। प्रेम राही से पूछता है कि वह आज ही वापस क्यों जाना चाहती है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और वह एक दिन रुक सकती है। वह पूछता है कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। उधर अनुपमा ट्रेन में सफर कर रही होती है, तभी वह एक अजनबी महिला को देखकर घबरा जाती है। वह महिला अनुपमा को पकड़ लेती है और आरोप लगाती है, तूने मेरे बेटे को मार डाला। अनुपमा को उस महिला की जगह ख्याति नजर आती है और वह डर से कांप उठती है। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।